ये है वो कसाई जो 10 मन के जानवर को अकेला गिरा लेता है और उसे ज़िबा कर देता है। कैसे ये इतना वजनी जानवर काबू करता है, देखिए इस वीडियो में। अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह ने हमें हिम्मत दी हुई है। 100 बंदा इकट्ठा कर ले, जिस तरह का मर्जी जानवर ले आए, अल्लाह की मेहरबानी से उसको करके ज़िबा करके दिखाऊंगा, अकेला करके दिखाऊंगा। यही सुन के आए थे कि आप बड़े से बड़ा जानवर अकेले पकड़ लेते हैं और उसको ज़िबा भी करते हैं। ये अभी आपने देखा नहीं, अभी ये भाग रहा था, अभी हमने देखा है भागता हुआ है, आपने काबू कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से। जिंदगी रहे तो आप ईद वाले दिन आए मेरे पास, मैं आपको करके दिखाऊंगा। 10 मन का जानवर अकेला ना करूं तो मुझे इंसान ना कहना। लटाएंगे कैसे? मैं कह रहा हूँ लटाऊंगा, मुझको कान में जो बोलूंगा इंशाल्लाह वो खुद लेट जाएगा। जिसके पास जितना बड़ा जानवर होता है आपको लेके जाया जाता है। मैं कह रहा हूँ मुझे, मेरे पास टाइम नहीं है करने का भी। तो अगर एक बड़े जानवर की खाल उतारनी है वो कितने मिनट लगते हैं? ज्यादा से ज्यादा तेज। ज्यादा से ज्यादा 6 से 7 मिनट। ये फुल भारी बछड़ा है इस वक्त। अगर मेरे ईद वाले दिन आ जाए, अगर 7वां मिनट लगे तो कहना इंसान नहीं है। फिर बकरा तो आपके सामने कुछ भी नहीं है ऐसे। वो हमारा नाश्ता है बकरा। तो कभी ऐसा हुआ है 50 साल की जिंदगी में कि चोट लग गई हो या बछड़ा भाग गया हो आपसे जानवर? मेरे अल्लाह की मेहरबानी से ऐसा आज तक नहीं हुआ को मेरे हाथ से जानवर भागा हो। के ऊपर जो अनाड़ी बन जाते हैं कसाई, क्या नुकसान होते हैं? गोश्त किस तरह का करके दे जाते हैं? वो अनाड़ी का कोई कसूर नहीं होता, कसूर होता है मालकों का, जो कहते हैं यार ये पैसे कम ले रहा है, इससे करवा लो। ईद के अलावा सालगिरह का, शादी का करवा लो, 1 रुपया नहीं लेंगे, अपनी मर्जी से चाहे 10 रुपए दे दो, हम पैसे नहीं लेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं काका रिपोर्टर, आप देख रहे हैं न्यू प्लस। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात फैजी कसाई से करवाने जा रहा हूं, जिनका 50 साल का तजुर्बा है, जो कि 10 मन का जानवर अकेले गिला रहते हैं और अकेले ही उसको ज़िबा करते हैं, कोई दूसरा बंदा नहीं होता। अभी आप देख रहे हैं कि इन्होंने बड़ा जानवर काबू किया हुआ है और गली में गहमा गहमी देख रहे हैं कि क्या इनके चर्चे हैं इस बाजार में, इस इलाके में। ये पाकिस्तान के तेज तरीन और तजर्बाकार कसाई हैं कि जो कि 10 मन का जानवर अकेले गिरा लेते हैं। अभी फुटेज में आपने देखा होगा कि कैसे एक बछड़ा इनके पास आया है और तमाम लोग डर गए थे कि किसी को नुकसान ना पहुंचाए, मगर इन्होंने अकेले ने उनको काबू किया है। अब सारी बात इन्हीं से जानते हैं। पीछे आप जानवर देख सकते हैं, बड़े से बड़ा जानवर है और ये डरते नहीं हैं। ये कहते हैं मैं जानवर के कान में कुछ कहता हूँ और वो लेट जाता है। ये क्या कहते हैं कान में, ये क्या पढ़कर ज़िबा करते हैं कि अकेले ही 10 मन का गिरा लेते हैं और 6 से 7 मिनट लगते हैं, खाल उतार के सफाया कर देते हैं जैसे वहाँ हुआ कुछ नहीं हो। सर आइए आपसे बात करते हैं। अंकल जी, कैसे काबू किया है आपने इसे? पहले नंबर तो अल्लाह की मेहरबानी है, उसके बाद हमारा प्रोफेशनल ये काम है। जो लोग ले तो आते हैं बड़े शौक से, लेकिन इनके बस की बात नहीं होती। ये अल्लाह ने उसको हिम्मत दी होती है जिसका ये काम होता है। तो आपने ये पंजाबी का मसाला है कि अनाड़ी का वो क्या कहते हैं, आगे मैंने नहीं बोलना, लेकिन जिसका काम होता है उसी को चाहता है। तो अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह ने हमें हिम्मत दी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह 100 बंदा इकट्ठा कर ले, जिस तरह का मर्जी जानवर ले आए, अल्लाह की मेहरबानी से उसको करके ज़िबा करके दिखाऊंगा, अकेला करके दिखाऊंगा। पिछली दफ़ा भी हमारे मसाओं का बछड़ा भाग गया था कि इनको पकड़ के दिया, ये मान गए कि यार वाकई आपने काम किया। ये हमारा मोहल्ला बहुत अच्छा है, मौला बख्शी चौक है, घोड़े शाह दरबार के साथ कब्रिस्तान वाली गली है। तो अल्लाह की मेहरबानी से हमारा मोहल्लेदार बहुत अच्छे लोग हैं, प्यार वाले लोग हैं इधर। तो लेकिन इंशाल्लाह हम वो काम करते हैं। आपके लिए यही सुन के आए थे कि आप बड़े से बड़ा जानवर अकेले पकड़ लेते हैं और उसको ज़िबा भी करते हैं। ये अभी आपने देखा नहीं, अभी ये भाग रहा था, अभी हमने देखा है भागता हुआ है, आपने काबू कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से। मेरी के ऊपर बड़ी वीडियोस आएंगी, चोटें लगती हैं, कसाईयों से पकड़ा नहीं जाता, वो अनाड़ी होते हैं। यार वो कसाई नहीं होते जिनको चोटें लगती हैं। चोट तो लगना वो अल्लाह के बस की बात है, लेकिन अनाड़ी को चोट लगती है, कारीगर को नहीं। कारीगर ने तो वहां से पकड़ना जहां उसकी राग होती है, कहाँ से ये काबू आएगा। लोग तो बड़ी बड़ी फेक छोड़ते हैं, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर देता हूँ। मजा तो आता सामने को करे थे। जिंदगी रहे तो आप ईद वाले दिन आए मेरे पास, मैं आपको करके दिखाऊंगा। 10 मन का जानवर अकेला ना करूं तो मुझे इंसान ना कहना। 10 मन का जानवर अकेले छुरी फेरूंगा, अकेले ही फेंकेंगे? अकेला ही। लटाएंगे कैसे? मैं कह रहा हूँ लटाऊंगा, मुझको कान में जो बोलूंगा इंशाल्लाह वो खुद लेट जाएगा, अल्लाह की मेहरबानी से। कान में क्या कहते हैं? सबसे ज्यादा बात तो ये ये दिखाएं जी जरा। ये पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो चुका है, पीछे आ जाओ, नाल आ जाओ बच्चे हो। हाँ जी। अकेला सबसे पहले मैं अल्लाह का नाम लेता हूँ, बाद में दुरूद पाक पढ़ता हूँ। जब दुरूद पाक पढ़ता हूँ जानवर हिलता भी नहीं। इतनी पावर है दुरूद पाक में कि मैं जब पढ़ता हूँ तो जानवर हिलता नहीं तो ईद वाले दिन आप आए मेरे पास आए, आपको मैं कर दिखाऊंगा तो आप मानेंगे कि वाकई यार किसी इंसान से पाला पड़ा है।
फैजी कसाई का एक नाम है इलाके में। मेरा फयाज मेरा नाम है, वैसे मुझे फयाजी कहते हैं कि अल्लाह की मेहरबानी से 50 साल का मेरा तजर्बा है। 50 साल हो गए। 50 साल का मेरा तजर्बा है। मैं जितना जानवर का गोश्त कहता हूँ कि खाली गोश्त अल्लाह की मेरे पास उतना ही होता है। अगर फर्क पड़े 5 किलो का भी तो मैं काम करना छोड़ दूंगा। ये मेरा चैलेंज है। यानी कि जिसके पास जितना बड़ा जानवर होता है आपको लेके जाया जाता है। मैं कहना हूँ मुझे मेरे पास टाइम नहीं है करने का भी। मेरा इतना काम है, मेरे बुकिंग बंद कर दी है। बुकिंग बंद कर दिया मैंने। मेरे पास टाइम नहीं है। बहुत आते हैं यार तेरी मेहरबानी कर दो, किसी से करवा दो। मैं वो काम करता नहीं जिसमें मेरी इज्जत में फर्क पड़े। पैसे अगले ने ले जाने, काम गलत किया तो मेरा नाम बदनाम होगा, इसलिए मैं ये काम करता नहीं। जो मेरे पास काम होता है मेरे हाथ से मैं खुद करता हूँ। तो टीम कितनी होती है? 7 लड़के। कोई नहीं मारे, मेरे अपने माशाल्लाह 6 बेटे हैं। वो लदा अपना काम करते हैं। अलग अलग करते हैं। जिधर फंस जाता है ज्यादा काम होता है उधर इकट्ठे हो जाते हैं, वरना 2-2 जाने होते हैं हम। तो अगर एक बड़े जानवर की खाल उतारनी है वो कितने मिनट लगते हैं? ज्यादा से ज्यादा 30? ज्यादा से ज्यादा 6 से 7 मिनट। नहीं तो ये जो मैंने बछड़ा पकड़ा हुआ है, मनों के हिसाब से जो होता है। मैं कहना ये फुल भारी बछड़ा है इस वक्त। अगर मेरे ईद वाले दिन आ जाए, अगर 7वां मिनट लगे तो कहना इंसान नहीं है। 7 मिनट घड़ी के खड़ा करके ना तकबीर करने के बाद 7 मिनट को हाथ भी ना लगाएगा साथ में तो खाल उतार दूंगा 7 मिनट में। 7 मिनट में। और पूरा गोश्त करने में कितना टाइम लगता है? करने में 3-4 आदमी होते हैं जब, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा लगेगा। ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा। 4 आदमियों का 1 घंटा गोश्त तैयार। फिर बकरा तो आपके सामने कुछ भी नहीं है ऐसे। वो हमारा नाश्ता है बकरा। तो हाँ जी, लोग श्री बाबा का नाश्ता करते हैं, पूरे बकरे का नाश्ता करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी। तो आप चुटकी में फारग कर देते हो? इंशाल्लाह वो तो हमें देख के लंबा पड़ जाता है यार। मुर्गी बराबर होता है वो। घर का बकरा मुर्गी बराबर। हाँ, ईद वाले दिन। ये मेरा बेटा है, ये भी मेरा बेटा है माशाल्लाह। तो अल्लाह की मेहरबानी, हम हकार नहीं करते। हकार नहीं। आपको अपने ऊपर ये एतमाद है? अल्लाह के ऊपर पूरा यकीन है कि जो बात करता हूँ अल्लाह की मेहरबानी से, उसके हुक्म से वो करता हूँ जो बात है। 3 दिन में टोटल बकरे मिला के, बड़े जानवर मिला के कितने हो जाते हैं अंदाजन? हम तो अपनी जान को जितना बर्दाश्त कर सकते हैं उतना काम करते हैं, लेकिन 3 दिन में हम तीसरे दिन हमने अपना करना होता 2 बकरे 1 ऊँट घर का। उसके पहले जो बच्चे तकरीबन को 20-22 बछड़े और 10-12 बकरे ये करते हैं। 2 दिन ज्यादा काम नहीं पकड़ते, रिलैक्स रहते हैं। 2 बजे फारग हो जाते हैं हम ये सारा काम करके। काम करते हुए कभी ऐसा हुआ है 50 साल की जिंदगी में कि चोट लग गई हो या बछड़ा भाग गया हो आपसे जानवर? अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ। मेरे अल्लाह की मेहरबानी से ऐसा आज तक नहीं हुआ को मेरे हाथ से जानवर भागा हो या छुरी फेर के जानवर भाग गया हो या मुझे कोई चोट लगी हो। जो जानवर तंग भी बहुत करते हैं, मैंने आपको पहले बोला कि मैं उसको प्यार करके दुरूद पाक पढ़ता हूँ। जब दुरूद पाक पढ़ता हूँ तो जानवर खामोश हो जाता है, सीधा खड़ा हो जाता है, फिर नहीं हिलता वो। वैसे तो उसके अपनी जान होती है, हर बंदे को जानवर को अपनी जान प्यारी है। छुरी के नीचे से कोई नहीं भागा? नहीं, ये मेरी जिंदगी का तजर्बा है कि आज तक अल्लाह को आज तक नहीं भागा। तो आपका खानदान कितने साल से काम कर रहा है? ये मेरा खानदान, मुझे तकरीबन 50 साल तो मुझे हो गए ये काम करते हुए। 50 साल मेरे इलाके से जिससे मर्जी पूछ लें आप, पूरे 50 साल हो गए हैं। तो उसके पहले मेरे वाला साहब करते थे, तो मेरे वाला साहब का ये फैज़ अहमद मेरे वाला साहब का नाम है। उनकी बदौलत, अल्लाह के बाद उनकी बदौलत हमारा नाम है आज अल्हम्दुलिल्लाह। मोहल्ले में किसी से पूछ लें आप, किसी से भी पूछ लें कि यार ये कैसे लोग हैं या ये लोगों का खाते हैं या अल्लाह के नाम का कुछ करते हैं, तो इंशाल्लाह आपको यही कोई कहेगा नहीं यार ये बड़ा कुछ। तो आपको डर क्यों नहीं लगता? ये जैसे आपकी तरफ भागा हुआ आ रहा है, सारे डर गए थे मगर आपने कहा आउन दो मेरे अल्लाह। तो सर जी डर किस बात का है? डर जो अल्लाह से डरना चाहिए, जो असल बात है। अल्लाह से हम डरते नहीं, अल्लाह से हम डरते नहीं। जानवर से क्या डरना है? जानवर तो अल्लाह ताला ने ज़हन दिया हुआ है, किसको कहाँ से पकड़ना, क्या करना है। इसकी अकल पे तो पर्दा पड़ा हुआ है ना जानवर की अकल पे, वरना इसकी अकल पे पर्दा ना पड़ा हो तो जानवर को बंदे को समझे कुछ नहीं है। ये तो बात है ना। जानवर और इंसान में सिर्फ इतना ही फर्क है कि जानवर की अकल पे अल्लाह ताला ने पर्दा डाला हुआ है। ईद के ऊपर जो अनाड़ी बन जाते हैं कसाई, क्या नुकसान होते हैं? गोश्त किस तरह का करके दे जाते हैं? वो अनाड़ी का कोई कसूर नहीं होता, कसूर होता है मालकों का, जो कहते हैं यार ये पैसे कम ले रहा है इससे करवा लो। वो खाना खराब कर दे। मैं कई दफ़ा मेरी बहस हुई है कईयों से कि यार ये अगले का क्या कर रहे हो, अगले ने इतने शौक से जानवर लेके आया है तो तुम इसका क्या हाल क्या कर रहे हो उसका। तो फिर मेरी तो ऐसे देखते हैं, मैं तेरा कसूर को नहीं गा, इन्होंने 10,000 रुपया बचाया तो सारा खाना खराब कर लिया। आप कितनी फीस लेते हैं? हमारा कम से कम 25,000 रुपया है। 30-25 हज़ार बड़े जानवर का? हाँ 30 से 25,000 रुपये। बकरे का 10,000 8,000। तो तलक वाले भी बीच आ जाते हैं यार, तो उससे कुछ 1,000-2 कम ले लेते हैं। तो दूसरी बात, हम ईद से पहले और ईद से बाद हमसे पैसा जानवर ज़िबा करवा ले, हम 1 रुपया भी नहीं लेते। हमारे पूरे लाहौर में आवाज़ है ईद के अलावा
सालगिरह का, शादी का करवा लो, 1 रुपया नहीं लेंगे, अपनी मर्जी से चाहे 10 रुपए दे दो, हम पैसे नहीं लेंगे। ईद के इसलिए लेते हैं कि 3 महीने हमने घर बैठ के फारग खाना तो होता है। वैसे आपका पूरा साल काम चलता रहता है? अल्हम्दुलिल्लाह जितना हमारा चल रहा है, मैं कहना अल्लाह पाक सबका चलाए। गाहक के साथ 2 नंबरी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, सबसे बड़ी बात है झूठ नहीं बोलना। अगर मैंने बछड़ा काटा तो मैंने कहना बछड़ा काटा, अगर मैंने कट्टा काटा तो मैंने कहना कट्टा है, अगर मैंने भैंस काटी तो मैंने कहना भैंस, अगर लेना ले ले, नहीं तो छोड़ दे। क्या करेगा, मेरी सच को देख के गाहक मुड़ जाएगा, अल्लाह उसकी जगह 10 भेजेगा। मेरा ईमान, मेरा ईमान। आखिर में एक चीज पूछता हूँ, फैजी कसाई के बाजू में कितनी जान है और छुरी कितनी तेज है? अल्लाह की मेहरबानी है, बस अल्लाह की मेहरबानी। ताकत का क्या मान करना होता है, अल्लाह की मेहरबानी है। ये अपने फन की बात है बस, और कुछ भी नहीं है। और कुछ भी नहीं है।